नमस्कार। गुरुकुल दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वच्छंदतावादी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। इस कविता के प्रथम भाग के विषय में चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो शेष भाग है आज हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आत्म परिचय। अब यहाँ कवि अपनी स्वच्छंदता की चर्चा प्रथम भाग में करता है, वही आगे भी जारी रहती है। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है? कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द क्या है? यत्न आया है और सब आया है। अब दो शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। कर यत्न के प्रयास करते रहे, यत्न मतलब प्रयास, मिटते रहे सब सभी कि जो यह संसार है इसमें जितने लोग हैं वो आते रहे, प्रयास करते रहे और नष्ट होते रहे। लेकिन किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का प्रयास था वो? उन्होंने सत्य, महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पर? उन्होंने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन सत्य को जानने के प्रयास में वो सब नष्ट होते रहे। कोई भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सका, सत्य को कोई भी जान नहीं सका, क्योंकि सत्य को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो प्रयास किसी ने नहीं किए। सबके प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। अब यहाँ पर आगे क्या कहता है? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है, बच्चों से जब चर्चा की जाती है तो नादान को तो हर बच्चा समझता है, क्योंकि बच्चे भी नादान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दाना शब्द है, यहाँ पर संशय रहता है। दाना का अर्थ क्या कहा जाता है? आमतौर पर दाना, गेहूं का जैसे जो दाना होता है, जो भी हम फसलें उगाते हैं, जो उनका लघुतम अंश है उसको दाना कह देते हैं। लेकिन दाना का यहाँ पर अर्थ क्या है? दाना का अर्थ है बुद्धि। दाना का अर्थ क्या है? बुद्धि। अब यहाँ पर पंक्ति अपनी पूर्ण होती है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि जहाँ पर बुद्धिमान लोग रहते हैं उन्हीं के बीच में नादान लोग भी होते हैं, जो प्रयास करते भी हैं और नहीं भी। उन्हें इस संसार की नश्वरता का, भौतिकता से कोई मतलब नहीं होता। नादान लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस संसार के भौतिक सुखों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब यहाँ पर दोनों के बीच में देखो अंतर बता रहा है कि जो नादान है वो कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करते, वो अपनी मस्ती में चलते हैं, उन्हें अपने आनंद से मतलब होता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जब अपने एक प्रयास में असफल हो जाते हैं, कुछ नया करना वो चाहते हैं। यहाँ पर खास बात किसकी है? बुद्धिमान लोगों की, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने एक प्रयास में असफल हो जाते हैं, फिर वो दोबारा प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं कि इस संसार के बारे में जाना जाए और अधिक सुखों को, भौतिक सुखों को, नए ज्ञान को बटोरा जाए। लेकिन जो नादान हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, आनंद में अपने मगन रहते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर कवि खुद को नादान बनाने की कोशिश करता है कि मैं बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, मैं खुद जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ उसको भुलाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी इस संसार की भाग दौड़ से दूर नादान बनकर इस सृष्टि के आनंद को प्राप्त कर सकूँ। अब आगे कवि कहता है कि मैं और जग और। अब यहाँ पर देखिए आपके पास तीन शब्द आ रहे हैं जो एक जैसे हैं, और। अब तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पर अभिप्राय क्या है? अब यहाँ पर इनका अभिप्राय क्या बनता है? मैं और। अब यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से समझेंगे। मैं और मतलब अलग। जो यहाँ पर ये और प्रयोग हुआ है इसका अर्थ क्या है? ये योजक है। जग और जग दूसरा। जो प्रथम और तीसरा और प्रयोग हुए हैं इनका अर्थ है भिन्न। इनका अर्थ क्या है? ये एक दूसरे से भिन्न है। मैं और संसार एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, दोनों की सोच अलग है। और जो बीच में और प्रयोग किया गया है योजक है, मैं और जग को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है
कि मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। कहाँ का नाता? हमारे बीच में कोई भी नाता नहीं है, हम बिल्कुल अलग अलग हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब जो है संसार है, यह भौतिक सुखों के पीछे भागता है, ज्ञान प्राप्त करने के पीछे भागता है, दौड़ धूप में लगा रहता है। लेकिन जो इस प्रकार का भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला संसार है, मैं ऐसे कितने ही जो संसार हैं, जो जग हैं, रोज बना बना कर मिटा देता हूँ। मुझे ऐसे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। अब जो यह संसार है, अब यहाँ जग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो भौतिक सुखों की भागदौड़ में लगे रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब आराम की वस्तुएं, ऐसो आराम की वस्तुएं जिससे हम सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस पृथ्वी पर संसार के लोग वैभव जोड़ते हैं, सुख सुविधा की वस्तुएं जोड़ते हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, प्रतिपग हर एक कदम के साथ ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात मैं इस धरती पर रहता जरूर हूँ, लेकिन ऐसे संसार को ठुकराता हूँ जो भाग दौड़ में लगा रहता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। मेरा एकमात्र उद्देश्य क्या है? मैं केवल प्रेम के लिए जीता हूँ। अब जितने ये कवि हैं, यहाँ पर देखिए नाम आया हरिवंश राय बच्चन। अब जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये प्रेम के कवि कहे जाते हैं, भौतिक प्रेम। अब ये प्रेम के कवि हैं तो इन्हें और संसार से कुछ नहीं लेना होता। जैसे आप लोग विभिन्न प्रकार के धारावाहिकों में देखते हो, फिल्मों में भी देखते हो कि जो उसके नायक और नायिका हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत सारे त्याग करते हैं, संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये केवल भौतिक सुख है, भौतिक प्रेम है। जो आत्मिक प्रेम वाले हैं वो स्वयं को नष्ट कर देते हैं, लेकिन किसी और को नुकसान नहीं होने देते। तो यह भौतिक सुख की बात है जो हिंदी साहित्य में बहुत लंबे अरसे के बाद दिखाई दिया था। नहीं तो यहाँ पर या तो स्वतंत्रता या आत्मिक प्रेम की बात की जाती थी। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो कहते हैं कि मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ और पृथ्वी और जग के वैभव से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और इसलिए इस प्रेम के लिए मैं वैभव धन दौलत को रोज ठुकरा देता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब जो कवि है वो रोता है। कौन? बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज मतलब अपने, रोदन रोना, जो मन की स्थिति है, पीड़ा से परिपूर्ण है, कि मैं अपनी पीड़ा, अपने मन में पीड़ा अर्थात प्रेम से जो उत्पन्न हुई पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, उसका राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ शीतल वाणी में आग, अब दोनों देखो एक दूसरे के विपरीत हैं। शीतल जो ठंडा है और आग जो बहुत गर्म है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कवि कहता है कि जो मेरी वाणी है वह बेशक शीतल है, लेकिन इसका जो एक एक शब्द है वह उत्साह की अग्नि उत्पन्न करने वाला है, इसलिए यह आग के समान है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। अब भूप किसे कहते हैं? भूप कहते हैं राजा को। प्रासाद खाने वाला नहीं होता, प्रासाद होता है महल। जो आपने सामने शब्द लिखा है, इसको अगर हम, ये लिखा है प्रासाद, और अगर हम इसको प्रसाद लिखें, ये होता है खाने वाला प्रसाद। जो मंदिर में या किसी भी तीर्थ स्थल पर पूजा के बाद दिया जाता है वो प्रसाद होता है। और जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है ये प्रसाद की अर्थार्थ, इसका अर्थ होता है महल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब खंडर किसका? कि कवि जिससे प्रेम करता था वो उसे प्राप्त न हो सका। अब उसका जो मन के अंदर प्रेम का महल था वो टूट चुका है, खंडर हो चुका है। लेकिन कहा जाता है कि प्रेम का जो खंडर है वो बहुत बड़े बड़े महलों से भी बेहतर होता है। इसलिए कहता है कि जो मेरे मन में प्रेम का जो खंडर है वह आज भी इतना विशाल है और मूल्यवान है कि उसके ऊपर भूपों अर्थात सैकड़ों जो राजा हैं उनके द्वारा बनाए गए कीमती महल, बहुत मूल्यवान जो महल हैं वो न्यौछावर किए जा सकते हैं। अर्थात मेरा प्रेम आज भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं रोया
इसको तुम कहते हो गाना। अब कवि कहता है कि जो प्रेम है मैं उसमें बिछड़ गया, हम अलग हो गए, मेरे मन में पीड़ा है और उस पीड़ा के कारण मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। तो मेरी जो पीड़ा थी इसको तुम लोगों ने, जो समाज के लोग हैं, आम लोग हैं, उन्होंने गाना बताया। मैं फूट पड़ा मतलब जब मैंने अपने मन के भावों को दूसरों के सामने कहा तो लोग कहते हैं कि छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि अगर मैं गाता हूँ, छंद बनाता हूँ तो लोग मुझे कवि कहकर ना अपनाए, मुझे कवि कहलाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया मुझे अपना दीवाना स्वीकार करे। अर्थात जो आज तक दीवाने हुए हैं, दीवाना कौन होता है? जो बिल्कुल मानसिक आत्मा मन से पूरी तरह से एक ही वस्तु को, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, किसी प्रकार के उसको तन मन से प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। विभिन्न प्रकार के दीवाने कहे जाते हैं। क्या कुछ लोग पढ़ाई के लिए पागल होते हैं, कुछ वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया आविष्कार करने के लिए पागल होते हैं। अब जैसे हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं, उन्हें अपने नहाने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, वो पागल हो जाते हैं अपने काम के लिए। तो ऐसे लोगों को दीवाना कहा जाता है। तो कवि कहता है कि मैं दुनिया का नया दीवाना हूँ, जो अपनी बात को गाकर कहता है, छंदों में पिरोकर कहता है। मैं उन दीवानों के जैसा नहीं हूँ जो बाल बढ़ाकर, पागल होकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर हमारे समाज में घूमते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, उन लोगों से बिल्कुल अलग विचार में रखता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं दीवानों का वेश मतलब देखने में इंसान जैसा लगता है, कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, शक्ल कैसी है, कैसे जूते पहने हैं, शरीर पर क्या क्या धारण किया हुआ है, ये वेश होता है बाह्य, जो हमें इंसान का रूप दिखाई देता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष। मादकता निःशेष का अर्थ कि जो भी प्रेम का भाव है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, तन मन का जितना भी रस है वो सब इसमें समाहित हो जाता है, वह मादकता मैं लिए फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और प्रेम के वशीभूत आज मेरी वाणी में वो मादकता है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति है कि अगर मैं इसे लोगों को सुनाता हूँ तो लोग झूमते हैं, गाते हैं, नाचने लग जाते हैं। अर्थात बेशक मैं अपने प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन आज भी मेरे प्रेम की वाणी में वो मादकता है कि लोग इसको सुनकर झूमते हैं, गाते हैं और आनंद में विभोर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आत्मपरिचय समझ में आया होगा। आप इसे सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभ्यास के विषय में चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।